दोस्तों नमस्कार। यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के लिए प्रचार कैसे करें, कैसे एक पावरफुल कैंपेन तैयार करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे पावरफुल तरीके जिससे आप भी अपने चुनाव प्रचार को बहुत ही पावरफुल बना सकते हैं और अपने विरोधियों के ऊपर जीत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। और यदि आप चुनाव प्रचार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखना है कि आपको अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं यानी कि वोटर्स की भावनाओं को समझना है, उनके इमोशन को समझना है। सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता चुनाव में, इसलिए अपने वोटर्स के भावनाओं को समझिए। क्योंकि चुनाव में जितने आंकड़े जरूरी होते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है भावना, कि आपके वोटर क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जो उन्हें ड्राइव कर रहे हैं, जो उन्हें पुश कर रहे हैं वोट करने के लिए या वोट नहीं करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को। तो आपको करना क्या है कि जनता का जो गुस्सा है, जनता की जो उम्मीदें हैं या उनकी निराशा है, उनको महसूस करना है। कैसे महसूस करेंगे? जब उनके साथ आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसी बातचीत नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं, जब आप उनके साथ थोड़ा समय लगाकर उनके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और तब आपको पता लगेगा कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये चुनाव के समय बहुत सारे नेता यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ डेटा, सर्वे, इन चीज़ों को सोचकर चुनाव की तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रचार तैयार करते हैं। आपको समझना है जनता की भावना, अपने वोटर के इमोशंस को। हर वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, उनके साथ भावनात्मक भाषा में बात करें और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास करें। तो ये प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अपने मतदाता के भावनाओं को। चुनाव प्रचार के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो है आपका संदेश। जी हाँ, आपका संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। लोगों को साफ समझ आना चाहिए कि आप किस बदलाव के लिए इस इलेक्शन में खड़े हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने चुनावी क्षेत्र में और साथ ही साथ अपने वोटर की जिंदगी में भी। तो इसके लिए आपको एक ऐसा पावरफुल नारा तैयार करना होगा जो लोगों के दिलो दिमाग पर छप जाए या छा जाए। जैसे युवा की आवाज, न्याय का संकल्प। तो ये एक उदाहरण है। इस तरीके से अगर आप बार बार इस नारे को दोहराएंगे, युवा की आवाज, न्याय का संकल्प, युवा की आवाज, न्याय का संकल्प, तो धीरे धीरे करके लोग इस नारे को याद रखना शुरू कर देंगे और आपके साथ इस नारे को जोड़कर देखना शुरू कर देंगे। तो ये आपका जो नारा है, ये आपका जो स्लोगन है, ये हर पोस्टर में, आपके हर भाषण में और हर सोशल मीडिया के पोस्ट में हमेशा एक जैसा, एक समान होना चाहिए, जिससे कि ये नारा आपके वोटर के दिलो दिमाग पे बस जाए। साथ ही साथ आपके कार्यकर्ताओं को भी ट्रेंड करना होगा कि जब भी वो बातचीत करे, प्रचार करे, तो इस नारे को जरूर लोगों तक पहुंचाए और बार बार याद दिलाते रहें। तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक पावरफुल कैंपेन तैयार करने का, आपका संदेश आपका कैंपेन मजबूत बनाता है। तीसरा है बूथ में आपकी उपस्थिति। क्योंकि जितना मजबूत आपका बूथ होगा, उतना ही आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। तो कैंपेन का असली युद्ध जो होता है वो बूथ में होता है, आपके बैनर या पोस्टर में नहीं होता है। इसलिए आपका कैंपेन कैसे हर एक बूथ तक पहुंचे, जिसमें बूथ की आपकी मजबूती बन सके। तो जब भी आप बूथ का दौरा करें हर 2-3 दिन में, तो स्थानीय लोगों से मिलें और लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। हर बूथ पे कम से कम 5 से 10 आपके प्रभावशाली समर्थक होना चाहिए, उनकी सूची बनाइए और उन्हें एक्टिव करें और उनके साथ लगातार कम्युनिकेशन करें, ताकि हर एक बूथ पे रोज की जो एक्टिविटी है, सुबह शाम दोपहर की, वो आप उनसे पता कर सकें। और साथ ही साथ लगातार फॉलो अप करना उनके साथ, क्योंकि चुनाव के समय समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए लगातार फॉलो अप करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम बैकअप में होनी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा आपका काम, कि आपको बूथ में आपकी उपस्थिति बहुत मजबूत करनी है। चौथा जो स्टेप है, चौथा जो कदम है आपके मजबूत कैंपेन के लिए, वो है सोशल मीडिया। जी हाँ,
जितना चुनाव ज़मीन पे लड़ा जाता है, उससे ज़्यादा या उससे मजबूती के साथ चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है। इसलिए सोशल मीडिया को ग्राउंड कनेक्टिविटी से जोड़ना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राउंड पे कुछ अलग चीज़ें चल रही है और सोशल मीडिया पे कुछ अलग चीज़ें चल रही है। दोनों का एक कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जब भी आपको ग्राउंड पे देखा जाए तो सोशल मीडिया के साथ रिलेट किया जा सके, और जब भी आपको सोशल मीडिया पे देखा जाए तो ग्राउंड की एक्टिविटी उसके साथ आपकी मैच होनी चाहिए। तो जो ज़मीन पर काम हो रहा है उसे सोशल मीडिया पर दिखाना बहुत ज़रूरी हो सकता है। इसलिए आपके हर जनसंपर्क, आपकी हर यात्रा या मीटिंग की प्रॉपर जो पोस्टिंग है सोशल मीडिया पर वो होनी चाहिए, और रोज़ का जो रिकैप है, आज दिन भर में क्या कैंपेन आपने किया, उसके बारे में लगातार पोस्टिंग होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय भाषा में जो है वो पोस्ट तैयार करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें और शेयर के साथ-साथ कमेंट भी उस पे कर सकें। तो सोशल मीडिया एक शानदार माध्यम है लोगों के साथ जुड़ाव रखने का। इसलिए चुनाव में उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस पे अच्छे से काम किया जाए। 5वां जो स्टेप है वो है आपके जो विरोधी हैं, आपके जो प्रतिद्वंदी है, उन पे अटैक करने का, यानी कि वार करने का। फिज़िकली नहीं, मुद्दों के साथ, अपने शब्दों के साथ। लेकिन एक गरिमा होनी चाहिए कि किस तरीके से आप विरोधी के साथ डील कर रहे हैं। तो सटीक सवाल और मर्यादित भाषा। जनता काफ़ी देखती है चुनाव के समय किस तरीके से कैंडिडेट बिहेव कर रहा है। इसीलिए आपका सवाल जो है वो सटीक होना चाहिए अपने प्रतिद्वंदी के लिए, और साथ ही साथ भाषा जो है वो मर्यादित होनी चाहिए। तो विरोधियों के वादे और उनके काम की तुलना फैक्ट्स के साथ करें, आंकड़ों के साथ करें, और ज़्यादातर भावनात्मक होने के बजाय आंकड़े और भावना दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया है, मतलब हम क्या करने वाले जो उन्होंने नहीं किया है, इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए लोगों को, और व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर हमारे ऊपर भी आने लग जाती हैं। इसलिए थोड़ा बैलेंस करके मुद्दों के साथ ही चुनाव प्रचार में आगे बढ़ना चाहिए। और छठवां और आखिरी स्टेप है एक प्रभावशाली प्रचार के लिए, अपने टीम को बहुत मजबूती के साथ तैयार करके एक एक मिशन के रूप में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि चुनाव आप नहीं लड़ते, चुनाव आपकी टीम लड़ती है, और यही टीम आप जितना मजबूत कर पाएंगे अपने चुनाव में, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जीत आपको यही टीम दिलाती है। तो हर टीम मेंबर के साथ एक बढ़िया संवाद, एक बढ़िया रिश्ता बनाइए। उन्हें सिर्फ टास्क देने का काम ना करें, काम तो वो करेंगे, लेकिन काम वो तभी करेंगे जब उनके साथ आप बेहतर संबंध बनाएंगे, उन्हें अपनापन महसूस कराएंगे। डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, जी हाँ, कौन सा आपका टीम मेंबर क्या कर रहा है, और क्या उसका टारगेट है, क्या उसका गोल है, और उसने कितना अचीव किया, ये डेली रिपोर्टिंग सिस्टम जो है निगरानी के लिए बड़ी आवश्यक है, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका प्रचार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हर कार्यकर्ता को, अपने टीम के हर मेंबर को आपको ये एहसास दिलाना है कि वो भी इस बदलाव का हिस्सा है। हर एक मेंबर को लगना चाहिए कि हाँ, मैं भी इस चुनाव में एक कैंडिडेट की तरह लड़ रहा हूँ, मैं भी इस बदलाव का हिस्सा हूँ। तो जब ये ओनरशिप आती है किसी भी टीम मेंबर के अंदर, तो खुद को एक कैंडिडेट की तरह वो ध्यान में रखकर अपना प्रचार करता है, जिसका आपको फायदा मिलता है। तो साथियों, ये वो 6 तरीके थे जिससे आप भी अपने चुनाव प्रचार को बहुत मजबूती के साथ बहुत पावरफुल कैंपेन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और आप मदद चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब के साथ, जिसमें हम आपके साथ काम करेंगे वन टू वन, और आपको आपके चुनाव की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके लीडरशिप स्किल्स, जैसे बोलने की कला है, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट की कला है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट की कला है, इसमें आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, इसमें भी आपकी मदद करेंगे। तो साथियों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।